इंस्टाग्राम रील्स कौन से टाइम पर अपलोड करें समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में आ जाओ और यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करो। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने अपना अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करा है, तो सबसे पहले वो कर लेना। फिर ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको न्यू फॉलोअर्स में आना है और यहाँ पर सबसे नीचे आओगे तो आपको एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा और इस ग्राफ को देखकर अपनी रील को कभी भी अपलोड नहीं करना है। इस ग्राफ को समझ कर अपलोड करना है। आपको हर कोई बताता है कि यहाँ पर जो पीक टाइम होता है, जैसे यहाँ पर मेरा 6 PM बता रहा है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो पीक टाइम होता है उस टाइम पर अपने रील को अपलोड करो, ज्यादा रीच मिलेगी, वो वायरल होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इसको पहले समझना पड़ेगा। तो आपके अकाउंट में जो भी पीक टाइम बता रहा है उसके बाद क्या है, उसके बाद देखोगे ना तो वो नीचे जा रहा है और जैसे जैसे रात होगी ये और नीचे चला जाएगा। मतलब कि पीक टाइम पर अपलोड करने के बाद व्यूज डाउन होते जाएंगे। तो सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो, तो पीक टाइम दिख रहा है, उसके बाद है 3 PM, फिर है 12 PM और 9 AM, उसके बाद है 6 AM। तो देखो 6 AM के बाद जो आपका टाइमिंग है, जो आपके फॉलोअर्स है, उनका एक्टिव टाइम बढ़ते जा रहा है, जो 6 AM से लेके 6 PM तक है। तो सुबह से लेके जो शाम तक का टाइम है, शाम के 6 बजे तक आपके फॉलोअर्स एक्टिव हो जाते हैं धीरे धीरे और सबसे ज्यादा 6 PM को एक्टिव होते हैं। तो जो पीक टाइम होता है ना, सीधे उस टाइम पर अपनी रील को पोस्ट मत किया करो, उससे 1-2 घंटे पहले पोस्ट करो। जैसे कि 3 PM पे तुम पोस्ट करते हो तो तुम्हारे फॉलोअर्स 6 PM पे सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, यानी कि 3 घंटे तक आपको अपनी रील की रीच मिल सकती है। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या कहता है पता है, अगर आपका रील पोस्ट करने के 1 घंटे के बाद का एंगेजमेंट अच्छा आता है तो वो रील आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन तुम क्या करते हो, पीक टाइम पर अपलोड करते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी रीच डाउन हो जाती है क्योंकि तुम्हारे एक्टिव फॉलोअर्स है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम पीक टाइम से पहले अपलोड करोगे तो स्टार्टिंग के 3 घंटे में एक्टिव फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब तुम्हारे रील को रीच मिलेगी। तो ये था स्टेप 1। स्टेप 2 हमारा है ओड टाइमिंग। ओड टाइमिंग क्या होता है पता है? देखो, इंस्टाग्राम पर रोज हजारों नहीं लाखों रील्स अपलोड होती है और उसमें से सबसे ज्यादा लोग कौन से टाइम पर अपलोड करते हैं अपनी रील्स पता है? जो फिक्स टाइम होते हैं, जैसे कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ऐसे टाइम पर रील्स अपलोड करते हैं लोग। लेकिन आपको कौन से टाइम पर अपलोड करनी चाहिए पता है? जो ऐसे टाइम होते हैं जैसे कि 53, 6:53, ये कुछ ऐसे टाइमिंग। मैं और टाइमिंग को आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप इसको गूगल कर सकते हो। तो जो ऐसे टाइमिंग होते हैं ना, उस टाइम पर अपलोड करो, क्योंकि ऐसे टाइम पर बहुत कम लोग होते हैं जो अपने रील को अपलोड करते हैं। इससे तुम्हारे रील्स के नॉन फॉलोअर्स के पास जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप लोग ऐसे टाइम के बजाय कुछ ऐसे टाइम पे ध्यान दो, ऐसे टाइम पर अपने रील को पोस्ट करो, क्योंकि एक तो कम लोग अपलोड करते हैं और इंस्टाग्राम ऐसी रील को ज्यादा पुश करता है, उसका एल्गोरिथम। और तीसरा, तुम खुद सोचो ना, एक ही टाइम पर जब लोग सारे रील अपलोड करते हैं तो उसमें से बहुत सी रील्स वायरल नहीं होती, सिर्फ उन्हीं की रील्स वायरल होती है जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है या जिनकी रीच बहुत अच्छी है, जिनके पास बहुत ज्यादा ऑडियंस है। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे फिक्स टाइम पर अपलोड करोगे तो तुम्हारी रील वायरल नहीं होगी, उस पर व्यूज नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी रील वायरल जा भी सकती है, लेकिन अगर तुम एक बिगिनर हो, तुम एक न्यू क्रिएटर हो, तुम्हारे रील्स जल्दी से वायरल हो, उस पर ज्यादा रीच मिले, तब तुम्हारे लिए ये टाइमिंग बढ़िया है। स्टेप 3 है स्टोरी टेक्निक। अब ये क्या है, जैसे तुम कोई भी रील अपनी स्टोरी में पोस्ट करते हो ना, तो मान लेते हैं कि मैं इस रील को अब पोस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी एक न्यू रील है, इसको मैं पोस्ट मार रहा हूँ। तो आप चाहे अपनी रील स्टोरी में पोस्ट कर रहे हो या अपनी कोई फोटो या कुछ भी, जो कुछ भी तुम स्टोरी में शेयर करते हो, उसको शेयर करने के बाद 1 घंटे के बाद उस पर व्यूज देखो, तुम्हारे स्टोरी व्यूज कितने आते हैं 1 घंटे के अंदर। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके 100 स्टोरी व्यूज आते हैं 1 घंटे के अंदर। कौन से टाइम पर? सुबह अपलोड करने पर। लेकिन मान लेते हैं कि शाम को स्टोरी अपलोड करने पर उस पर सिर्फ 50 लोगों के व्यूज आ रहे हैं, सिर्फ 50 लोग ही आपकी स्टोरी को देख रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी ऑडियंस सुबह में ज्यादा एक्टिव रहती है। और मान लो कि रात को पोस्ट करने पर आपके स्टोरी व्यूज 200 तक चले गए, तो ये ऑब्जर्वेशन बताती है कि आपकी ऑडियंस कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। तो ये तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो। अब की बार जब भी स्टोरी डालो तो हर बार अलग अलग टाइम पे डालना, जैसे कि सुबह के 8 बजे, 9 बजे, या शाम को, दोपहर को, रात को। और हर 1 घंटे के बाद चेक करना कि कौन सा वो टाइम है जिस टाइम पे 1 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा मेरे स्टोरी व्यू जाते हैं, सबसे ज्यादा लोग मेरी स्टोरी देखते हैं, वो कौन सा टाइम है। इस ऑब्जर्वेशन से भी तुम अपने लिए टाइम को डिसाइड कर सकते हो। सिंपल शब्दों में बताऊं तो तुम्हें इससे ये पता चलेगा कि तुम्हारी ऑडियंस सबसे ज्यादा कौन से टाइम पर एक्टिव रहती है। और अगर आप लोग एक एक्टिव टाइम पे अपलोड करते हो, जिस टाइम ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है आपकी, तो आपकी रील पे अच्छे व्यूज तो आएंगे ही। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी यही कहता है कि अगर पोस्ट करने के 1 घंटे के बाद
साथ इंगेजमेंट अच्छा रहता है। 1 घंटे में ही अच्छा इंगेजमेंट आ जाता है, लाइक कमेंट शेयर व्यूज 1 घंटे में बहुत अच्छे आ गए, तो वो रील आगे भी अच्छा परफॉर्म करती है। और जो हमारा 4th स्टेप है उसमें आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। मान लो कि आपकी किड्स ऑडियंस है, बच्चे आपकी रील देखते हैं, आप बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हो और आप रील अपलोड करते हो मॉर्निंग में, तो क्या लगता है बच्चे देखेंगे? नहीं देखेंगे, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे लॉजिकली सोचना पड़ेगा, आपकी ऑडियंस कैसी है, वो कौन से टाइम पर सबसे ज्यादा फ्री रहती है। अगर किड्स ऑडियंस के लिए बनाते हो तो बच्चे दोपहर को या शाम को फ्री रहते हैं या रात को फ्री रहते हैं, तो वैसे टाइम पर पोस्ट करो। मॉर्निंग में करोगे तो व्यूज नहीं आएंगे। तो अपनी ऑडियंस को ऑब्जर्व करो, देखो कि मेरी ऑडियंस कैसी है, वो किस टाइम पर सबसे ज्यादा फ्री रहती होगी। उसके लिए सबसे पहले अपना कंटेंट ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप कैसा कंटेंट बनाते हो। जैसे मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दूं तो अगर किसी का फनी कंटेंट है तो उसकी ऑडियंस जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है वो रात को रहती है, क्योंकि लोग रात को ही ऐसा कंटेंट ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन काम करते हैं, रात को ही लोग फ्री होते हैं। तो उस टाइम पर वो कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं देखेंगे, कुछ एजुकेशनल कंटेंट नहीं देखने वाले, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। वो फनी कंटेंट या कुछ ऐसा कंटेंट देखेंगे जिसमें उनका डोपामाइन हिट होता हो, जिनको उसमें मजा आता हो, ऐसे कंटेंट वो ज्यादा देखेंगे। तो रात का टाइम तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि फिटनेस पे तुम वीडियो बनाते हो तो देखो कि जिम का जो टाइम होता है, तो मेरे हिसाब से लोग मॉर्निंग में और शाम के टाइम पर जिम जाते हैं। तो इन दोनों को छोड़ के जो भी टाइम होगा, जिस भी टाइम पे तुम अपलोड करोगे, तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी कैटेगरी के लिए मैं आपके लिए बेस्ट टाइम बताऊं, आपकी कैटेगरी के लिए कौन सा बेस्ट टाइम होगा, आपकी ऑडियंस के लिए कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा, तो आप लोग कमेंट करो, मतलब आपको रिप्लाई दे दूंगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के बारे में जानना चाहते हो कि वो कैसे काम करता है, कैसे एक रील वायरल होती है, कैसे व्यूज स्टक होते हैं, कैसे एक रील 0 से मिलियन जाती है, तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपको मिलूंगा इसी वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।